क्या आपने नोट किया कि डॉलर की कीमत बढ़ने से प्रॉपर्टीज की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं? ऐसा क्यों? आज सादा लफ्ज़ों में समझेंगे कि डॉलर के बढ़ने से प्रॉपर्टी की मार्केट पर क्या असर पड़ता है। देखो, होता ये है कि जो भी हम प्लॉट या फिर घर या फिर जो है वो प्रॉपर्टी उसकी जो है वो हम बनाते हैं, तो उस पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है उसका 40 से 50% जो सामान होता है, वो जो है वो बाहर से इम्पोर्ट होता है। इसमें सैनिटरी आती है, इसमें जो है वो किचन का सामान आता है, इसमें टाइल्स आता है, स्टील्स आता है। ठीक है, जो फिर बाहर से इम्पोर्ट होता है, तो उसकी भी डेफ़िनेटली फिर सामान की भी कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक है? तो फिर जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो कल एक चीज़ जो है वो 1000 का खरीद रहे थे, जो है वो आज जो है वो 1500 का खरीद रहे हो, तो फिर डेफ़िनेटली जो फिर हम घर बनाओगे फिर उसकी भी कीमत ज़्यादा होनी है। तो इस तरह जो है वो प्रॉपर्टी डॉलर के बढ़ने से प्रॉपर्टी की जो है वो प्राइसेज़ भी इफ़ेक्ट होती हैं। नंबर 2 चीज़, वो ये होता है कि पूरे मुल्क में जो है वो इन्फ्लेशन आ जाती है। अब मतलब कुछ चीज़ें तो हम इम्पोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोकल लेते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गई, ठीक है? उसके अलावा सामान हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, चीज़ें मतलब लानी भी तो होती हैं ना, तो उसकी कीमतें भी जो है वो बढ़ जाती हैं क्योंकि जो है वो मुल्क में जो है फ्यूल बढ़ जाता है, ठीक है? काफ़ी चीज़ें जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं, तो ये भी जो है वो इन्फ्लेशन भी जो है वो दूसरा जो है वो बड़ा रोल प्ले करता है। और आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि जब डॉलर की कीमत नीचे आती है, तो उससे प्रॉपर्टी की वैल्यू मतलब प्राइसेज़ मतलब इफ़ेक्ट नहीं होती। क्यों इफ़ेक्ट नहीं होती? एक तो लोग बेचते नहीं हैं, नुकसान के लिए लोग तैयार नहीं होते और उतना मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इतनी जो है वो गिरती नहीं है। ये रियल एस्टेट की मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी जो है बात है कि उसमें जो है वो मार्केट इतनी जल्दी गिरती नहीं है। मोस्टली जो है वो बहुत रेयर केस पे मतलब मोस्टली रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो बूम कर रही होती है और जो है वो अप जा रही होती है। तो ये मतलब आप नोट कर लें कि डॉलर के प्राइस से जो है वो प्रॉपर्टीज़ की कीमतें इफ़ेक्ट होती हैं।